ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पातंजल योग सूत्र के साधन पाद में सूत्र 38 ऑनवर्ड्स। तो करंटली हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि अष्टांग योग के सबसे पहली साधना यम का अगर हम साधना करते हैं तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन में, हमारी साधना में पॉजिटिवली। अब तक हमने सूत्र 35, 36 और 37 देखा था इस टॉपिक के संदर्भ में, जहां पे हमने देखा था अहिंसा, सत्य और अस्तेय साधना के फॉलो करने से या उसमें जो व्यक्ति पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता है तो उसके जीवन में इन साधनाओं का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम देखेंगे ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के साधना का हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है सूत्र 38 और 39 में। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। So let us chant the sutra 38. ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां, please repeat after me. ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। Together the whole sutra. ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। तो ब्रह्मचर्य साधना में जो पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया है उसके जीवन में इसका क्या इम्पैक्ट होता है पॉजिटिवली, वो हम देखेंगे इस सूत्र में। सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ को। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम जो पूरी तरह से अच्छी तरह से वेल स्टैब्लिश्ड है, किसमें? ब्रह्मचर्य साधना में। तो उसे क्या लाभ होता है? वीर्य लाभः। वीर्य यानी सभी सामर्थ्य का, बल का, शक्ति का लाभ होता है यहाँ। अब हम इसको विस्तार से देख लेते हैं। ज्यादातर लोग जो होते हैं ब्रह्मचर्य को केवल फिजिकल रिलेशन तक सीमित रखते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य केवल फिजिकल रिलेशन तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। इन शॉर्ट, avoiding any sensual or mental indulgence is ब्रह्मचर्य। यानी कोई भी आपके इंद्रिय भोग है, इंडल्ज करना है, या आपका मानसिक भोग है, या इस तरह से कहीं पर भी आपकी जो एनर्जी डिसिपेट होती है उसे रोकना है और उसे सप्रेस नहीं करना है, उसे चैनलाइज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। बट एटलीस्ट कम से कम उसके डिसिपेशन को रोकना, ये ब्रह्मचर्य है। अगर आप ये साधना फॉलो करते हो तो आपको उस एरिया में स्ट्रेंथ मिलती है। सिंपल सा एग्जांपल है, वेल्थ को ले लीजिए। अगर कोई व्यक्ति फिजूल खर्ची मिलता है तो उसको वेल्थ की ताकत नहीं मिलती, लेकिन जो वेल्थ को संभाल के सही ढंग से इस्तेमाल करता है, उसको वेस्ट नहीं करता है, तो उसके पास वेल्थ का सामर्थ्य होगा, वेल्थ का बल होगा। और उसी तरह से जब आप अपने समय का सदुपयोग करते हो, आप समय को वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे ब्रह्मचारी का मतलब है एक स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है वो मोबाइल फोन में या पीसी में या सोशल नेटवर्क में या अपने दोस्तों के साथ इंडल्ज करने में टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करता है। इन शॉर्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग मोबाइल फोन या पीसी या सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ मिलना जुलना, लेकिन वो उसमें इंडल्ज नहीं होता है, वो उस समय को यूटिलाइज करता है। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। तो जो इस ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे उस क्षेत्र में शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, ताकत मिलती है और ज्यादा करने की। इनफैक्ट उसके पास इतना सामर्थ्य हो सकता है कि उसके लिए असंभव सा लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। उसी तरह से हेल्थ को लेकर के है, कोई भी व्यक्ति अगर हेल्थ में कॉन्शियस है और अपनी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता, यानी
जंक फूड खाने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता तो उसकी हेल्थ हमेशा बनी रहेगी, वो फिजिकली भी स्ट्रांग बना रहेगा। सो देर इज अ लॉ, एनीथिंग विच इज फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, हैव स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, water flows in one direction, have strength and can produce electricity. Air flows in one direction, can uproot the tree also. Sunlight, when it is concentrated in one direction at one point, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम बचपन में करते थे, वो सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करते थे कोई भी पेपर पे और पेपर जल जाता था, वो इतना कॉन्सेंट्रेट होता था कि उसमें इतनी शक्ति होती थी। सो उसी तरह से एनीथिंग विच इज फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड हैव स्ट्रेंथ, दैट्स द लॉ। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि आप अपनी सारी एनर्जी को डिसिपेशन से रोक रहे हैं, उसको बर्बाद होने से रोक रहे हैं और आप उसे एक गोल की तरफ निर्धारित कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवद गीता के ध्यान श्लोका से मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यानी जो मूकम, जो बोल नहीं सकता है वो बोलने लगता है, और पंगुम यानी जिसके पैर नहीं है वो हिमालय चढ़ जाता है। सो ऐसी शक्ति आप डेवलप करते हैं जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो और ब्रह्मचर्य का पालन हम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं? प्रतिपक्ष भावना से। और ये बहुत अच्छी तरह से बताया है भज गोविंदम के 3 श्लोक में कि किस तरह से प्रतिपक्ष भावना से जब हम अपने सेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो अपने आप को वहां से विड्रॉ करने में सामर्थ्य हासिल करते हैं और अपने आप को फोकस्ड रखते हैं अपने काम के प्रति। अब हमारे अगले सूत्र में हम देखेंगे अपरिग्रह का क्या परिणाम है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सूत्र। सो वी विल चांट, आप मुझे फॉलो कीजिए। अपरिग्रह स्थैर्ये, अपरिग्रह स्थैर्ये, जन्म कथंता संबोधः, जन्म कथंता संबोधः। टुगेदर द होल सूत्र। अपरिग्रह स्थैर्ये, जन्म कथंता संबोधः। सो अब हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। अपरिग्रह स्थैर्ये, स्थैर्य यानी जो स्थिर हो चुका है, स्टैब्लिश हो चुका है। किसमें? अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी जमाखोरी नहीं करना। तो उसके क्या लाभ होते हैं उसे? जन्म कथनता संबोधः, यानी जन्म विषयक जो बातें हैं, यानी मैं कहाँ से आया, क्यों आया, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, कहाँ मुझे जाना है। तो इस तरह से लाइफ से रिलेटेड जो मूल क्वेश्चन है, इसका नॉलेज उसे हो जाता है। सो इसका आपस में क्या संबंध है और अपरिग्रह में स्थिरता आने से ये लाभ हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, तो इसको हम देखते हैं विस्तार से। परिग्रह यानी जमाखोरी या होर्डिंग करना, अपरिग्रह यानी जमाखोरी नहीं करना। देन हाउ टू डेवलप दिस क्वालिटी? प्रतिपक्ष भावना, मेंटल क्लैरिटी है आपके अंदर कि अगर मैं जमाखोरी कर रहा हूं, कोई भी वस्तु है, आज मैंने एक मोबाइल लिया, मुझे दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, या मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे आईपैड चाहिए, मुझे फलाना ढिकड़ा बहुत सारी चीजें चाहिए, तो मैं होर्ड करते जाता हूं चाहे मेरी जरूरत उतनी है या नहीं है। सो देयर इज अ मेंटल क्लैरिटी बिटवीन मेरी वांट क्या है, डिजायर्स क्या है, और मेरी नीड क्या है, जरूरत क्या है। तो वांट और नीड के बीच का डिफरेंस समझ में आता है प्रतिपक्ष भावना से। फिर हम समझ पाते हैं कि ये जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स है, इसकी मुझे क्या वाकई में जरूरत है या नहीं है, क्या ये मेरी डिजायर्स है या मेरी नीड है। सो जब आप इस तरह से एनालाइज करते हैं, और ये एनालिसिस केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी कार्यरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो हम स्टडीज कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो चलो हमने एक कोर्स किया, दूसरा किया, तीसरा किया, एक होती है हमारी मेंटल इनसिक्योरिटी कि हमें कितना भी मिल जाए हमें संतुष्टि नहीं होती है, तो हमें और चाहिए। लेकिन प्रतिपक्ष भावना से जब हम एनालाइज करते हैं कि क्या मुझे ये चाहिए, वस्तु चाहिए, नॉलेज चाहिए, इस तरह के इमोशंस मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मुझे इस तरह के इमोशंस में इंडल्ज करना है, नहीं करना है, वगैरह।
जन्म कथनता संबोधः यानी जन्म विषयक जानकारी, मैं कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये ज्ञान होना, यानी मेरे जीवन का पर्पस क्या है, वाई एम आई बॉर्न, और यही मेरे पेरेंट्स क्यों हैं, और मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है वगैरह। इनफैक्ट इन सब क्वेश्चंस का अगर आपको सही ढंग से उत्तर चाहिए तो आप हमारा भज गोविंदम का सेशन अटेंड करें। भज गोविंदम इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है, बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ में और सरलता के साथ में इसे एक्सप्लेन करती हैं। और अगर आप भी हमारे भज गोविंदम के सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं जूम पर, आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, हमारे गूगल फॉर्म को भर दें और हमें कांटेक्ट करें। वी विल ऐड यू इन अवर ग्रुप और you can attend these Zoom classes on Bhaja Govindam so that you will be able to understand कि हमारे जीवन का पर्पस क्या। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि नियम के क्या फलम है और नियम का पालन करने से हमारे जीवन में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में क्या इम्पैक्ट लाता है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम शुरू कर रहे हैं वेदांता का नया कोर्स जहां पे आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां टेक्स्ट बाय टेक्स्ट हम डिटेल में सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे और आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। नॉर्मली ये क्लासेस हफ्ते में एक बार और 1 घंटे के लिए होती है, तो आप कोई भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, आप उसे ज्वाइन कर ले, गूगल फॉर्म को भर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। ओम तत्सत।